अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 फरवरी कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। ख़ातून वफ़ाकी वज़ीर के घर एक काम करने वाली स्वीपर ने किस तरीके से कैमरा नस्ब किया वॉशरूम में, इस हवाले से कुछ क्लिप्स वायरल हैं हामिद मीर के, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई आज वज़ीर आला केपी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बीच। ये मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, एक वेलकमिंग वज़ीर आज़म का सबूत देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। अब ये मुलाकात जाकर हुई तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और इसके साथ-साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 8 फरवरी का जो खौफ है वो जिस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है, सिंध के अंदर जिस तरीके से यके बाद दीगरे गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो कहानी भी आपके सामने रखेंगे और एक एक करके सबकी बारी आ रही है। एक और सीनियर सहाफ़ी ऑफ एयर कर दिया गया है उन्हें स्क्रीन से, ये भी आपके सामने तमाम कहानी रखेंगे। आगाज़ लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं इस वक्त इमरान खान की सेहत, क्योंकि पिछले हफ्ते से लेकर के अब आज दोबारा पीर आ चुका है, कल दोबारा मंगल है। पिछले मंगल को ये चीज़ किसी को खबर ही कंफर्म नहीं लग रही थी कि आया सेहत खराबी के हवाले से खबर है भी या नहीं, लेकिन अब सब जानते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ इवन हुकूमत खुद तस्दीक कर चुकी, पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जो कोई भी हैं वो भी सामने आ चुके। तो यानी अब मुख्तलिफ जगहों से खबर तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अब इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है वो ये है कि अस्पताल के सोर्सेज भी ये कह रहे हैं और जो पीटीआई के अपने सोर्सेज हैं, इवन इमरान खान के जो ज़ाती पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी जो बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, उसमें वो एक ही बात कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जो आँख का मसला है, उसको बड़े गौर से देखना होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मसला ख़राब है या अगर वाक़ईतन मसला ज़्यादा सीरियस है, तो उस हवाले से उसको फ़ौरन से पहले ट्रीट करना होगा, वरना खुदा न ख़ास्ता आँख की बीनाई भी जा सकती है। ये इमरान खान के अपने पर्सनल डॉक्टर्स कह रहे हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ अगर आप देखें तो हमें वो वक़्त भी याद है जब ये जो तमाम तर लोग हैं, नबील गबूल और पता नहीं कौन-कौन ये जो तमाम मिनिस्टर्स थे उस वक़्त में, और जिस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी इमरान खान के हवाले से कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी ऑब्वियसली पिम्स से कराई गई थी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इवन शहबाज गिल साहब खुद कहते हैं कि मैं जब इनकी कस्टडी में था, तो मेरे हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई। तो यानी पिम्स अस्पताल के किसी डॉक्टर के बयान पर या पिम्स अस्पताल की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट्स पर, या ये हुकूमत को रिपोर्ट्स हैंड ओवर करती है तो उस पर कितना एतबार किया जाना चाहिए, ये तो बड़ी एक साफ-सी बात है। लेकिन इस वक्त मुसलसल एक एम्बिग्विटी है, एक परेशानी है, ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि इमरान खान की आँख का मसला कितना सीरियस है, उसको अभी कितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट क्या वक्त पर हुई, नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात कि अंडरलाइंग कॉज़ क्या है, वजह क्या थी। अब इस पर उनके पर्सनल डॉक्टर्स भी मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। जो बात इतनी ज़्यादा दबा दी गई, अगर या इसको कहा जाए कि इतना हाईलाइट नहीं किया गया, उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ जो एक झूठे स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना करके जिस तरीके से वो मुल्क से निकले हम जानते हैं। अगर तो वाक़ईतन बीमार होते तो पाकिस्तान के अंदर वो इलाज कराते, लेकिन इन लोगों ने तो कभी अपनी हुकूमतों में भी पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाया, तो उस वक्त तो खैर हुकूमत थी नहीं, ऑपोजिशन में थे। तो अब वो तो चले गए थे झूठे स्टाम्प पेपर पर एक झूठ वोट की बीमारी में, लेकिन इमरान खान की एक उसके बाद एक सीरियस बीमारी जो आंख वाला मसला सामने आ रहा है। पर इस वक्त इमरान खान, अलीमा खान और फैमिली बेसिकली ये तासुर नहीं देना चाह रही कि किसी बीमारी के तहत इमरान खान को पिम्स शिफ्ट किया जाएगा और कोई डील का तासुर इमरान खान की आवाम को या लोगों को मिले। तो इस तासुर से बचने के लिए या इस चीज़ को ज़ायल करने के लिए वो जो खबर है अलीमा खान साहिबा की जानिब से, और बार-बार ट्वीट्स भी किए गए, अलीमा खान ने ट्वीट किया कि इमरान खान अल्लाह की जो है वो पनाह में है और अल्लाह इतने लोगों की दुआएँ उनके साथ है, अल्लाह उनकी हिफाज़त करेगा। वो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुसलसल एक आवाज़ उठाई जाना बहुत ज़रूरी है इमरान खान की सेहत के हवाले से। अब आज जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है, जो असूलन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब वज़ीर आला ने मनसब सँभाला, कुर्सी सँभाली, हल्फ़ उठाया, लेकिन तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ज़ोर था, तब तनकीद की जा रही थी, कोई स्मगलर कह रहा था वज़ीर आला को, कोई दहशतगर्द कह रहा था, कोई दहशतगर्दों का फाइनेंसर कह रहा था। अब बहरहाल ये जो मुलाकात हुई है इसकी एक वजह है। जिस तरीके से वफ़ाकी हुकूमत ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, जिस तरीके से वफ़ाकी हुकूमत ने डाउनग्रेड करने की कोशिश की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, और सारे का सारा मलबा डालने की वफ़ाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत पर कोशिश की कि जी इनकी वजह से, और लोग जी तेरा से क्यों नकल मकानी कर गए, बर्फ़ हो रही थी। यानी बर्फ़ के अंदर लोग अपनी छतें छोड़ के, शेल्टर छोड़ के बाहर चले गए बर्फ़ में। यानी इस किस्म का लॉजिक भी यही दे सकते हैं हमारे हुक्मरान ही। ये जो लॉजिक दिया गया, फिर इसके जवाब में कल जमरूद फुटबॉल क्लब के अंदर जमरूद फुटबॉल ग्राउंड में माज़रत के साथ जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग मौजूद थे। जब लोगों से पूछ रहे थे सुहेल आफरीदी, फिर जिस तरह पश्तो में वहाँ तकरीर हुई, लोगों का जो रिस्पॉन्स था, उससे एक जो चीज़ वाज़ेह हो गई कि लोग अपने तईं वहाँ से नहीं निकले, लोगों को मजबूर करके आईजीएफसी और कोर कमांडर जो नाम लिया जाता है सूबाई हुकूमत की जानिब से, उनकी जानिब से मजबूर करके लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। जब लोग नकल मकानी कर गए, जब बैनुल अक़वामी मीडिया ने तमाम तर वीडियोज़ चलाई, जब वो तमाम तर कहानी खुलकर सामने आई लोगों के हवाले से, उसके बाद इनके जब सरों पर आन पड़ी तो उन्होंने जी ये अपने पूरी की पूरी साइड ही तब्दील कर ली। लेकिन ऑब्वियसली वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो तमाम क्लिप्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थे। तो ये जो प्रेशर सुहेल आफरीदी ने डाला है, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट से,
फिर कल जो जमरूद फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो उन्होंने मजमा इकट्ठा किया, कबायलियों को अपने सामने खड़ा किया, फिर उन्होंने कहा वो एक-एक कबाइल के पास जाएँगे, आप कबायली जिरगों के पास भी जाएँगे, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ ये भी कह दिया कि अब वो इस्लामाबाद जाएँगे। कबायलियों ने भी ऐलान कर दिया है, तो अब इस्लामाबाद जाएँगे ताकि ये जो पूरे का पूरा कब्ज़ा किया हुआ है, काबिज़ ग्रुप से कब्ज़ा छुड़वाया जाए। बड़े सख्त अल्फाज थे। तो ये जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बायस आज मुलाकात शहबाज शरीफ साहब ने की। मुलाकात में मोहसिन नकवी के हवाले से कहा जा रहा था वो मौजूद थे, लेकिन वो मौजूद नहीं थे तस्वीर में। मुलाकात में हुकूमती साइड से अमीर मकाम मौजूद थे, केपी से इनका ताल्लुक है, राना सनाउल्लाह मौजूद थे, लेकिन सुहेल आफरीदी के साथ मुजम्मिल असलम मौजूद थे। यानी वो प्योरली लग रहा था कि अपनी कोर जो टीम होती है फाइनेंशियल मामलात को लेकर, उसके साथ वो वहाँ पर थे, लेकिन दूसरी साइड से कोई फाइनेंशियल हवाले से मौजूद नहीं था। सुहेल आफरीदी ने बाहर आकर कहा कि बतौर सियासी वर्कर मैंने मुलाकात नहीं की, मैंने अपने वज़ारत आला के मनसब को देखते हुए मुलाकात की। बतौर सियासी वर्कर मैं कभी शहबाज शरीफ से ना मिलता, लेकिन सूबे के अवाम के लिए मिला हूँ। एनएफसी तमाम जो माली मामलात हैं उनके हवाले से मिला हूँ, जो फंड्स हैं, अब ये जो आईडीपीज हो गए, ये जो कबायली लोग हैं जिन्होंने घर वहां से छोड़कर निकले, उस हवाले से और तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो मिले। तो ये जो एक प्रेशर हुकूमत पर आया, जिसकी वजह से हुकूमत मिली है, वरना इस हुकूमत ने कभी सुहेल आफरीदी से या उस वज़ीर आला से नहीं मिलना था जिसको सुबह शाम ये दहशतगर्द, स्मगलर और क्या कुछ नहीं कहते थे। सब चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। दूसरी जानब इमरान खान के बेटों ने ड्रॉप साइट न्यूज़, जिसके जरिए हम तक बहुत हकाइक पहुंचते हैं, ड्रॉप साइड न्यूज़ ही के जरिए साइफर का कंटेंट भी पहुंचा था। ड्रॉप साइड न्यूज़ ये कह रहा है कि इमरान खान के बेटों ने 2 मरतबा अप्लाई किया वीज़े के लिए, एक बार जुलाई 2025 में और एक अभी 2026 की 15 जनवरी को, जिसको अब 18 से 19 रोज़ बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ से कोई मस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। ड्रॉप साइट न्यूज़ के अकॉर्डिंग वज़ारत दाखिला के सोर्सेज़ का ये कहना है कि हम किसी सूरत भी वीज़ा नहीं देंगे। स्ट्रेट अवे अभी तक इनकार भी नहीं हुआ, लेकिन हम नहीं देंगे, इसी तरह मामले को ड्रैग करेंगे, लटकाएंगे, क्योंकि दरअसल खौफ 8 फरवरी का है। अब मुनाफ़िक़त आप देखें कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बेटे लंदन में हैं, यहाँ लोगों के बच्चे एहतजाजों में आ रहे हैं, वो गोलियाँ खा रहे हैं, अपने बेटे क्यों नहीं आते? अब जब वो आना चाह रहे हैं, दूसरी मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया, तो अब उनको आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डर है, खौफ है, 8 फरवरी करीब है। ये तो मुलाकात का भी आज ये तासुर लग रहा है गालिबन कि मुलाकात भी सिर्फ इसलिए की गई है कि 8 फरवरी से पहले एक सॉफ्ट इमेज दिखाया जाए अवाम को, ताकि जो एक, क्योंकि 8 फरवरी के हवाले से पीटीआई के अपने धड़े और साथ ही आप महमूद अचकज़ई और अगर पूरी वो जो एक अपोजिशन इत्तेहाद बना हुआ उसको भी आप देखें, तो बाकायदा एक ठीक-ठाक तैयारी मौजूद है 8 फरवरी को लेकर, और बड़ा सीरियसली तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहीं से आगे कहा जा रहा है शायद कोई अगला लाहेमिल भी दिया जाएगा। और फिर सुहेल आफरीदी अगेन कल जमरूद फुटबॉल ग्राउंड के अंदर कबायलियों के सामने खड़े होकर कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो वो सारी चीज़ के तासुर को ज़ायल करने के लिए, एक सॉफ्ट इमेज देने के लिए, एक तो बसंत भी बीच में ले आए और साथ ही एक और जो कार्रवाई डाल दी इन्होंने जी, आज मुलाकात भी कर ली है। बहरहाल ये चीज़ें भी बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगी कि क्या मामला है, क्या नहीं मामला। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के हवाले से कल मैंने वीलॉग में गालिबन सामने रखा था आपके कि यूरोपीय यूनियन के स्पोक्स पर्सन और बीबीसी भी बाकायदा आर्टिकल्स लिख रहा है, लेकिन अब आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आवाज़ उठा दी है और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी का नाम ईसीएल पर डाल दिया और शीरी मज़ारी कह रही है कि हम आज भी ईमान मज़ारी से मिलने जेल गए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। याद रखिए 70-75 साल गालिबन खातून है जिनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी भी छुड़वाई गई। जो कुछ हुआ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार करने की या अबडक्ट करने की कोशिश की गई, वो तमाम तर कहानी हमारे सामने है, लेकिन क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमारे मुल्क में जो इंतकाम है वो इसी तरह लिया जाता है। 8 फरवरी का खौफ इतना है कि सिंध के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि हम हर सूरत ये जो 8 फरवरी और सारी जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होनी है, इसको हम किसी सूरत नहीं चलने देंगे और वहाँ पर बड़े पैमाने पर एमपीओ के तहत जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ठीक-ठाक नंबर्स में जो आप कह लें कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और जब बात शीरी मज़ारी की हो रही थी, तो यहाँ पर एक हामिद मीर साहब का क्लिप बड़ा वायरल है। वो अगर आपके सामने रखें तो वो कह रहे हैं खातून वफाकी वज़ीर के घर काम करने वाली स्वीपर के बच्चे को एजेंसियों ने अगवा किया और फिर मजबूर किया कि वो खातून वज़ीर के वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगाएं। हामिद मीर ने अपने टॉक शो में बैठकर, यानी लाइव स्क्रीन के ऊपर, ये जो इनका मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया है, उसके ऊपर बैठ के वो कह रहे हैं, सामने उनके वफाकी वज़ीर बैठे हैं, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब खुद बैठे हैं और वो उनके सामने कह रहे हैं कि एक साबिक वफाकी वज़ीर थी, खातून थी, जिनके वॉशरूम में कैमरा लगाया गया। जब उन्होंने अपनी काम वाली से पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि मैं ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चे को अगवा किया गया और मुझे ये कहा गया कि कैमरा लगाओ वहाँ पर, वरना हम बच्चा नहीं छोड़ेंगे। यानी ये इस हद तक इतनी गिरावट के साथ हमारे यहाँ जो ये काम करने वाले हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, तभी इनका सारे काम रात की तारीकी में होते हैं, तभी हर काम मुंह पे मास्क पहन के करते हैं, तभी हर काम सफ़ेद लिबास में करते हैं। यानी अपनी शक्लें और नाम तो छुपाते हैं, लेकिन इनके जो घिनौने किरदार हैं वो तो सबके सामने आ जाते हैं। ना चाहते हुए लोगों ने स्केच बना लिए दिमागों में कि इनकी शक्लें होंगी कैसी, कि इस तरह से जो लोगों के घरों में कैमरास फिक्स्ड होते हैं, उस पर अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये हालत है और इस तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे चलाया जाता है। ये इस वक्त तमाम तरह अपडेट्स हैं। कल मंगल
ہے اور دوبارہ عمران خان سے ملاقات کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ کل نہیں جائیں گے ملاقات کے لیے، کل فیملی اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے۔ بیرسٹر اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان لوگوں کے نام موجود ہیں ملاقات کرنے والوں کے اندر۔ منیف فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں جاتے جاتے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملاقات کے حوالے سے 2 دھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، دونوں دھڑے بہت تگڑے ہیں۔ ایک دھڑا کہہ رہا ہے کون سی ملاقات، کیوں کروانی ہے ملاقات، میڈیکل کے حوالے سے رپورٹس دے دیں، سب بتا دیں، اگر ملاقات کروائی پھر ٹویٹ آ جائے گا، یعنی ٹویٹ کا خوف۔ لیکن دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی صحت کے حوالے سے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ ان کی خبر کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے، کل ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ اس حوالے سے مسلسل باز گشت ہو رہی ہے کہ عمران خان کی 3 بہنوں میں سے کسی ایک بہن کی غالباً کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ تو جو بھی کہانی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کانٹینٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ کے بعد